सब मौजूद हैं चेयरमैन मारीपुर कामरेड साहिब खान जसखानी के पास। इनसे हमने मालूम करेंगे कि फर्जंद मारीपुर का जो आपको अवार्ड मिला है और इसमें आपको कितना अरसा दरकार था, कितना अरसा आपको मिला और आपने इसका एजाज़ किसको जाता है और मज़ीद आपकी क्या प्लानिंग है और इसमें कितना अरसा मज़ीद दरकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब दोस्तों ने मिल के एक सिविल सोसाइटी के और दोस्त जावेद बेरिया हैं, ट्रक स्टैंड के दोस्त थे, बिजनेसमैन कम्युनिटी और हमारे रफ़ीक जदून साहब जो हमारे कॉमर्स के जो है वो नायब सदर हैं पूरे कराची के, वो थे। और सब टोटली न्यूट्रल लोग जो तो हमारी एक जैसे स्कूल्स के असातिज़ा थे, उसमें प्रोफेसर थे, उन सब ने मिल के एक खुद ही एक प्लान बनाया कि हम क्यों ना साहिब खान जिसकानी को जो है फर्जंद मारीपुर का जो है वो अवार्ड दिया जाए। उसकी वजह दो थी। एक ये था कि एक मारीपुर हमारा जो इलाका था, एक अभी भी जो है वो हमारा ये इलाका पसमानदा इलाका है। तो यहाँ पे जितने भी चेयरमैन आए या नाजिम आए उस दौर में रहे, कभी भी किसी ने भी मारीपुर को जो शनाख्त जो मारीपुर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। मेरा एक टास्क था, मेरा एक विजन था, और जब मैं चेयरमैन नहीं भी था तब भी मैंने यहाँ पे तरक्याती काम बिना चेयरमैन के रह के भी मैंने करोड़ों के काम यहाँ पे करवाए। और मेरा ये एक ख्वाहिश थी। तो मैं इस इलाके को जब दूसरे इलाके में देखता था, गुलशन इकबाल, गुलशन डिफेंस में जब जाते थे अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, सेंट्रल में नाजमाबाद में जाता था, तो मैं बल्दिया में जो हमारे करीब में बल्दिया अभी बना है, जब उसके मैं रोड देखता था तो मैंने कहता यार, मैं कहता था क्यों ना 2006 और 2007 की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा यार अपन माड़ीपुर में ये इस लोगों ने क्या कसूर किया। तब फिर मैंने एक, आप जिस रोड से अभी गुजरे होंगे, ये रोड 2006 में मैंने बनाया था, बेहतरीन नाला, ये बेहतरीन रोड 2006 में मैंने इस रोड को बनाया था। तब मैं कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और प्रॉपर स्ट्रीट लाइट आपने देखे होंगे वहाँ पे मैंने लगाई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जो है वो इलेक्ट हुआ एज ए चेयरमैन। फिर मेरी जदोजहद थी कि लोगों को पानी का मसला था। मैंने गुलबई से लेके माड़ीपुर टैंक तक मैंने पानी की लाइन, ये 8 किलोमीटर तकरीबन लाइन बनती, वो डलवाई। फिर हमारे मुख्तलिफ इलाके थे, फादर कॉलोनी, हमारे ओरनाची पाड़ा, और मुख्तलिफ इलाके में किस एक का नाम नहीं लूँगा, जहाँ जहाँ पर भी बहुत वर्स्ट कंडीशन थी वहाँ पे हमने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर किया, पानी की लाइनें बेहतर डाली, सीवरेज का सिस्टम हमने बेहतर करने की कोशिश की, रिप्लेस किया, बिल्कुल नए सिरे से हमने लाइनें डाली। सभी कुछ काम कामरेड साहब पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जैसे आपने तरक्याती काम के हवाले से बताया इस स्पीच में गिनवाया, तो ये काम मज़ीद होने में कितना टाइम दरकार है? कोई टाइम नहीं है, इंशाल्लाह आने वाली एडीपी में, डिस्ट्रिक्ट एडीपी और प्रोविंशियल एडीपी, क्योंकि पहले प्रोविंशियल एडीपी डिस्ट्रिक्ट एडीपी में हमारे इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता था। अब हम इंशाल्लाह हम बीच में आ गए हैं। हमने सीएम साहब से और सैयद नासिर शाह साहब मिनिस्टर है हमारे, उनसे हम, और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से और डीजी टेक्निकल से भी हम लाइनअप पे हैं, और चेयरमैन प्लानिंग से भी हम जो है राब्ते में हैं। और इस वक्त वह इंशाल्लाह प्रोविंशियल एडीपी में और डिस्ट्रिक्ट एडीपी में हम अपनी स्कीमें लाजमी किसी भी सूरत में हम अपनी स्कीमें डलवाएंगे। कामरेड साहब, जहां आपको इतनी अपॉर्चुनिटी इन कामों पे मिली है, इतनी इज्जतें मिली, अपॉर्चुनिटी मिली है, और यहाँ कुछ तनकीद करने वाले लोग भी मौजूद हैं, तो इन तनकीद करने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए दुआई कर सकता हूँ, क्योंकि जब काम होते हैं, कोई शख्स काम करता है तो उस पर तनकीद भी होती है। अगर मैं चुप करके घर बैठ जाऊँ तो फिर न तनकीद होगी न तारीफ होगी। तारीफ तो अल्लाह पाक की ज़ात की है और ज़ात की होती है। अगर मैं काम ना करूँ, चुप करके बैठ जाऊँ, फिर कोई न तनकीद करेगा न तारीफ करेगा। ज़ाहिर है मैं काम कर रहा हूँ तो उस पर तनकीद भी होती है और तारीफ भी होती है। जो लोग समझते हैं, जैसे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समाजी लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, हमारी पार्टी के जो सीनियर वर्कर हैं, जो पार्टी के जो सीनियर हैं, जो पार्टी के साथ वफादार हैं, सिंसियर हैं, वो लोग अभी भी चाहते हैं, कल भी चाह रहे थे, अभी भी चाहते हैं, आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह मेरे साथ होंगे। वो चाहते हैं कि कामरेड साहिब खान जिसकानी जिस तजुर्बे के साथ जिन्होंने माड़ीपुर को एक नाम दिया, माड़ीपुर अब हर जगह पे माड़ीपुर का एक नाम है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं राइट साइड पे ये एक बहुत बड़ा प्लाट पड़ा है। इस पे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम आने वाले एडीपी, डिस्ट्रिक्ट एडीपी में क्रिकेट स्टेडियम, मेरा ख्वाब है क्रिकेट स्टेडियम, और जबरदस्त कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बॉयज एंड गर्ल्स डिग्री कॉलेज, और क्रिकेट स्टेडियम, और एक बेहतरीन पार्क। ये मेरी ख्वाहिश है इस सामने वाले प्लाट में। आप जब मीडिया मेरा इंटरव्यू जब करके जाएं तो ये प्लाट भी आप जाके, जो मेरे दोस्त आपको विजिट भी कराएंगे। ये बहुत बड़ा प्लाट है, समंदर तक जा रहा है, ये मेरीना अकेडमी की दीवार के साथ साथ बहुत बड़ा प्लाट है। तो इस पे हमारी हम चाहते हैं कि किसी को हमने कब्जा नहीं करने दिया, हमने बचा के रखा अपनी गवर्नमेंट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे हर आदमी आता है, शेयर हो जाता है, हर आदमी कहता है कि बस गवर्नमेंट पर हमें फ्री में मिल जाए।
तो ये हमने अपनी प्रॉपर्टी को बचाया, ये आने वाली नस्ल के लिए। ये अगर मैं चाहता तो मैं किसी को कुछ इतने लोग आए और इन्होंने अप्रोच किया मुझे, मुख्तलिफ लोगों ने, शानी कैंटीन वालों ने मुझे अप्रोच किया कि ये रोड दे दो, हम वहां से जो है ये रोड ले जाएंगे उनके लिए। मैंने कहा भाई आपका प्लाट ही नहीं है, ये प्लाट मैं ट्रकों को यहाँ से कैसे छोड़ूंगा। उन्होंने बड़ी कोशिश की, ये पीटीआई की लीडरशिप पे गए, एमपीएस के पास गए, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने अपने लोगों से मुझे अप्रोच किया, मैंने सबको जवाब दिया। उन्होंने मुख्तलिफ ऑफर्स दी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपनी कौम को नहीं बचूंगा, मैं अपनी माड़ीपुर की आवाम जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो जमीन है, उनके बच्चों की जमीन है, मैं अपने उनके बच्चों की जमीन को मैं बेचने दूंगा। मैं किसी को फैक्ट्रियां और यहाँ पे कंटेनर यार्ड बनाने दूंगा। मैं कहा नहीं, ये मैं साहिब खान रहे न रहे, इंशाल्लाह ये मैं ये जमीन आने वाले कल में इंशाल्लाह ये क्रिकेट स्टेडियम, एक शानदार स्टेडियम बनेगा, शानदार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स बनेगी, शानदार एक पार्क जो है इंशाल्लाह आने वाली, ये मैं इंशाल्लाह इसी साल मैं एमएनए अब्दुल कादिर पटेल साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे भी मेरी इल्तिजा है, लियाकत आसमानी से भी मेरी इल्तिजा है कि आप भी मेरा साथ दें। ये सिर्फ साहिब खान का नहीं है, ये माड़ीपुर आपका हल्का भी है, 248 आपका एनए है, 112 आपका एमपी हल्का है। आप किसी की बातों में आपको नहीं आना है। साहिब खान आपका भाई है, साहिब खान आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे बिलावल भुट्टो चेयरमैन की इज्जत हो, पार्टी की इज्जत हो, पार्टी की वकार हो। यहाँ पे ये चीजें जो बनेगी ये पार्टी की इज्जत बनेगी। कल लोग मिसालें देंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ किया। आज तक अगर अच्छी चीजें हम नहीं बना पाए, कोई मजबूरी थी, कोई फंड्स का चक्कर था या किसी ने तवज्जो नहीं दिलाई, लेकिन आज तो मैं कह रहा हूँ ना, अब मैं बरमला कह रहा हूँ, अब जमीन आपके पास मौजूद है, सिर्फ आप मेरा साथ दे दें। इनको प्रोविंशियल एडीपी और डिस्ट्रिक्ट एडीपी में ये तीनों चीजें आप इस साल रखवाएं। मैं तो चेयरमैन हूं, मेरी हो सकता है अप्रोच डिस्ट्रिक्ट एडीपी सीएम तक मेरी डायरेक्ट ना हो, आप दोनों की अप्रोच है, तो आप मेहरबानी करके आप साहिब खान की आवाज बने, आप माड़ीपुर की आवाज बने, इन चीजों को आप डलवाएं। ये आपके लिए इज्जत होगी, कल आपकी इज्जत है, कल इंशाल्लाह आप बिना मुकाबले यहाँ से एमएनए मुंतखब होंगे, एमपीए मुंतखब होंगे, मैं आपके साथ हूँ। लोग कुछ जरूरी नहीं है कि साहिब खान जो है वो इस इलेक्शन में लड़ता है। साहिब खान के लिए काम हो जाए, अवाम के लिए बेहतरी हो। साहिब खान एज ए सोशल वर्कर भी काम करता रहेगा। साहिब खान एज ए गरीबों को जिस तरीके से पहले काम करता था, जिस तरीके से पहले जुस्तुजू भाग दौड़ होती थी, मैं वैसे भी काम करूंगा। मुझे कोई इलेक्शन का शौक नहीं है, बस मैं आ गया, चेयरमैन बन गया, अल्लाह पाक ने मुझे बनाया, और अगर मैं छोड़ जाता तो लोग कहते कि यार बना क्यों। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, हम वफादारी के साथ चलते, वो हम चले। इंशाल्लाह आइंदा भी हम खिदमत करते रहेंगे माड़ीपुर की आवाम की। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर रहे। जिए भुट्टो, जिए शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहब, जिए पाकिस्तान। ये थे कामरेड साहिब खान जसकानी जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। पार्लियामेंट लीडर KMC। कैमरामैन रोजी खान के साथ मोहम्मद इब्राहिम ज़िया, कराची।